बच्चे एक ही जगह पे आंख रख के लगे हुए हैं और माँ आज की कहती है बस ठीक है, लगा तो लगा रहने, शुक्र है 3-4 शुक्र है घंटे लंघ गए, अल्लाह चलो ने, शुक्र है। पता नहीं। हाँ, जब वो बच्चा खेलने के उस दौर में था जहाँ पे झूला और जहाँ पे वो खिलौना, वो चीजें, वो नाचते हुए खिलौने, खिलौने, वो हाँ, चीजें सारा, जब सारा। टक टक टुक टुक करते थे, हाँ, वो खत्म कर वो दिए। खत्म। एक साल में आपके पाकिस्तान का बजट जो है, वो अगर 70-80% रिड्यूस ना हो, बीमारियां खत्म ना हो, बीमारियां कम ना हो और बढ़ती हुई बीमारियों के आगे बंद ना बंधे, तो सर जो मर्जी सजा। सर बिल्कुल ये अगर ठीक। कौम कौम निकल आए ना, निकली, और ये अगर इसने सुनना चाहा, तो आप यकीन करें कि ये आपका जो क्रिकेट स्टेडियम है या जो आपका फोर्ट्रेस स्टेडियम है, ये भर सकता। इस कौम को हाथ जोड़ के अपील है कि अपने बच्चों को अपने घर में रखें और इनको अपने नियरेस्ट वहां पढ़ाएं, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, इतना के करीब पढ़ाएं कि ये सुबह जाएं और शाम को आ जाएं। ये बात डॉक्टर भी मानता है, सर्जन भी मानता है, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जा कुदरत में जान है। अल्लाह। नहीं हो सकता था अपेंडिक्स का ऑपरेशन, सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर साहब, यंग जनरेशन, दो बड़े मेजर इश्यूज उनके। एक तो आई साइट जो है वो बहुत वीक है बच्चों की, और दूसरा बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। तो सेपरेटली वन बाय वन जो है इन दोनों को, अगर पहले आई साइट की बात करें देखें, तो। आई साइड पे अगर हम आए तो सबसे पहले बच्चों से मोबाइल और लैपटॉप और ये चीजें, डिवाइसेस जो बहुत छोटी उम्र में हमने उनको दे दी, चुक लो उनको। बच्चे तो चुक लेना नाल ही। कर लेने के बात ये है कि ये वो चीजें हैं जो बच्चा छोटे से मोबाइल पे ऐसे करके सारा दिन उस पे आंखें लगा के बैठे और एक जगह पे, और पलक भी नहीं झपक रहा। हम एक्सरसाइज करते हैं, कभी भी नहीं। हम ऐसे करते हैं, कभी भी नहीं। रोटेशन नहीं। हम ऐसे करके देखेंगे, हम उसकी एक्सरसाइज कराते हैं, ये हाँ, रखो हाँ, इसका, हाँ। इसको फोकस देखो, फोकस करो इसको इस पे। फोकस करो, हाँ। फिर इसको इधर लेके जाओ, या इसको इधर लेके इसको जाओ, तो लेके एक्सरसाइज। इसको हम। बच्चे एक ही जगह पे आंख रख के लगे हुए हैं और माँ आज की कहती है बस ठीक है, लगा तो लगा रहने, शुक्र है 3-4 शुक्र है घंटे लंघ गए, अल्लाह चलो ने, शुक्र है। पता नहीं। हाँ। जरा सा शोर करने लगते हो, कहते ये लो, ये लो, ये लो, ये ब- मोबाइल लो, बच्चा जान के भी शोर करता है, जान के वो करते सर उसको इरिटेट करता मिलेगा। है, उसको पता है सर कि असल उसके पता है बाद क्या है? मोबाइल। जब वो बच्चा खेलने के उस दौर में था जहाँ पे झूला और जहाँ पे वो खिलौना, वो चीजें, वो नाचते हुए खिलौने, खिलौने, वो हाँ, चीजें सारा जब सारा। टक टक टुक टुक करते थे, हाँ, वो खत्म कर वो दिए। खत्म। और हमने उसके पास एक मोबाइल तकिए के साथ रखा और उसके ऊपर हमने उसको कोई ऐसे कार्टून, ऐसी कोई चीज, ऐसे कोई वीडियो, छोटी छोटी आजकल बच्चों के लिए बिल्कुल बेइंतहा होता है। 2-4 हफ्ते के बच्चे के ऊपर हमने शुरू कर दिया। शुरू कर दिया। तो सर वो आदी हो गया उसका। वो जैसे जैसे बड़ा होगा कहेगा मैनू मोबाइल ते मैनू पढ़ाओ, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो इसका अच्छा, उसमें बच्चों को मोबाइल लेके अपने गल पवा लो, बच्चों को ठीक हो गया। तो दूसरी गल है ये कि कोई ऐसी, कोई न्यूट्रिशन, कोई फूड, कोई ऐसी चीज अब जो हो चुका हो, जो डैमेज इज डन, तो उसको फिर रिकवर ये करने के यही लिए क्या। वाली जो बता रहा हूँ ना, ये जो पंजीरी अभी हमने डिस्कस की जी, थी, जी, जी। ये देना खिलाएं उनको, ये उनको भी लेकिन खिलाएं। उनको खिलाएं। लेकिन ये जो लेकिन हमने, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे, ये नहीं होगा कि मोबाइल भी रहने दें और पंजीरी भी ऐसे खिलाई जाए, थोड़ी होगा ऐसे ना नहीं सर, होगा। ऐसे तो एक नहीं चीज, हाँ, होगा ना, वो ऐसे दूसरा। तो नहीं होगा हाँ, कि गड्डी सर्विस करा के फिर चिकट चिबाड़ फिर दो, बांट दो। तो हाँ, फिर सर्विस कराओ फिर हाँ, चिकट चिबाड़ दो, हाँ, नहीं, तो लेकिन फिर उसको ऐसे तो नहीं पहले, होगा। उसके पहले हाँ, उससे एक चीजें। चीज है कि अगर एक और काम है, अगर हम उनको अपने घर की सादा खुराक पे आ जाएं और ये जो पिज्जा, बर्गर, शवारमा, फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, डब्बों के जूस, डब्बों के दूध, ओए हाय। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕੱਢ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਦੱਸੋ? डब्बे के दूध से तो ਜੇ नहीं होना। ਮਾਂ ਹੀ ਉਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, आय हाय। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, उन्हें उगना है, आय ਅਗਰ हाय। ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜਾ
ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਬੰਨ ਦੇ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਕਿਸੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਉਹ 15.5 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ 14 ਕਹਿ 14.5 ਸਕਦੇ ਸਾਲ ਹੋ। ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਫਤਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਲਿਆਓ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਤਹ ਵਹਾਓ, ਫਿਰ ਹੈ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਜੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁਗਲਿਆ ਦੌਰ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਜ਼ਨੀ ਔਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ फंस गए हैं। इट्स जस्ट अस, वेस्ट भी तो यही कुछ कर रहा है सर, वो भी तो फास्ट फूड पे, जंक फूड पे, उन चीज़ों पे है। एक तो ये होता है ना कि वेस्ट का कोई एक उसने कोई कोई उनका कोई मिशन था यहाँ पे लोगों को बर्बाद करने का, नहीं, ख्वार नहीं, करने नहीं, का, खजल करने का। सर एक ही मिशन है किसी का भी, हाँ, उसका मिशन है पैसा कमाना। वो कंज्यूमर मार्केट है जो है, सर उसमें उसका उसको मिशन चल पैसा कमाना है, कमाना है। वो पैसा कमा वो रहा है। बेशक ये रीजन है या कोई और रीजन है, वो सर सारा कहीं कुछ भी वही पूरी चल रहा दुनिया में जो पैसा कमाने के लिए जिसने ठाना हुआ है उसको पैसे से गर्ज है, उसको इससे गर्ज है। ताल्लुक कोई नहीं। आप ये देख लें, जो मंशियात बेचता है हमारे मुल्क में ही सही चलें, बहुत सारे मंशियात बेचने वाले ऐसे हैं, आप उनको देख लें, क्या उनके अपने बच्चे नहीं पी रहे? लग गए ना, तो उसको कोई फिक्र हुई? हट तो नहीं सके, नहीं फिक्र तो उसको नहीं। कोई फिक्र हुई कि ये क्या हुआ? वो कहता नहीं पैसे आ रहे हैं बस, ऐसा ठीक है, है। ठीक है, देख लांगे इससे। उसका अपना बच्चा उठ के कहीं बाहर जाके किसी को दे रहा है, वो घर पे नहीं है तो वो पुड़ी किसी ਨੂੰ हाँ, दरवाजे 'ਚ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ठीक है। हम्म, लेकिन सर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद भी लग गया, वो लग गया, उसकी अपनी नस्ल तबाह हो रही है, लेकिन वो लग गया बेचन। वो लगा हुआ है। तो इसी तरह जो पैसा कमा रहा है ना, वो जो फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, सर माइग्रेटेड फूड जितना भी है ना सर, अल्लाह के निजाम को देखें ना, माइग्रेटेड फूड से मुराद आप क्या लेंगे? जो दूसरे खत्तों से चीजें आ रही हैं और हम धड़ाधड़ उनको खा रहे हैं, टेंस जो है उस बॉक्सेस में आ रही कुछ भी चीजें आ सर, रही, कोई भी तो वो तो कुरान का फैसला है ना, उम्दा और तरोताजा खाओ। खाओ। सूरह काफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬੇ ਕਾਫ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭੇਜੋ ਆਪਣੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਔਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਅਦਰਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਂਘ ਆਈ ਸੀ ਹਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ 300-400 साल टप गए ने, 309 साल लंघ गए ने। ठीक है ना। हाँ जी। और उसके बाद फिर ये भी फरमाया अल्लाह ने कि फल यंजुर अय्युहाज का तामन, कि उम्दा और तरोताजा इनको लेके आए, उम्दा और तरोताजा। अल्लाह ने उदों उम्दा और तरोताजा आख्या ते क्यामत तक उम्दा और तरोताजा ही रहना जे सर, आज नहीं तो कल असी रही है ना रही है सर, एक वक्त आएगा बैक टू नेचर, ये कौम मुड़ेगी सूनर और लेटर। इसका मतलब जल्दी हो जाए, द सूनर द बेटर। जितनी जल्दी हम आ सकते हैं। एक साल पाकिस्तान कौम, सिर्फ मैं एक कुरान का लाइफस्टाइल दे देता हूँ, ट्रेनिंग दे देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ। सिर्फ पाकिस्तानी उस ट्रेनिंग को लें और उस पर अमल शुरू कर दें। एक साल में आपके पाकिस्तान का बजट जो है वो अगर 70-80% रिड्यूस ना हो, बीमारियां खत्म ना हो, बीमारियां कम ना हो और बढ़ती हुई बीमारियों के आगे बंद ना बंधे, तो सर जो मर्जी सजा। हमारा हेल्थ में वैसे इंटरेस्टेड नहीं, हेल्थ और एजुकेशन में बजट तो वैसे मतलब मिनिमल में है उसमें, तो अब उसका भी ऐसी सर हमें खुद करना है। क्या आप अपने घर में या मैं या ये जो कौम सुन रही है, क्या हम अपने घर से बीमारी निकालना चाहते हैं? बिल्कुल निकालना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं तो हम अपने अपने घर के लिए सर काम करना शुरू कर दें, तो मुल्क जो है ना उसमें निकल जाएगी। कैसे? ला रहा हूं मैं एक कॉन्फ्रेंस करीब लाहौर में, और बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस होगी, और उसके अंदर मैं अल्लाह का निज़ाम सेहत पब्लिक करने जा रहा हूँ। उसमें अब आपकी सपोर्ट भी होगी, हमें चाहिए हाजिर सर, हाजिर कि अल्लाह का निज़ाम सेहत क्या है। वो निज़ाम सेहत है सर अकॉर्डिंग टू कुरान, जो आपको बीमारियों से बचाता है। बीमारी आपके साए को नहीं छू सकती। एंड आई अज्यूम कि वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत बेसिक सी, बहुत सादा सी, बहुत आसान सी चीज़ है। सर 2 घंटे में मैं समझा देता हूँ, 2 घंटे में मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के ऊपर स्लाइड्स के साथ प्रेजेंटेशन दे के समझा दूंगा। और मुझे पता है जिस दिन मैंने ये अनाउंस किया, हम उस पर आगाज कर रहे हैं, जिस दिन मैंने ये अनाउंस किया ये कौम निकलेगी, ये कौम आएगी वहां। अल्लाह
और अगर ये कौम अपने सिर्फ, मैं कहूंगा किसी पाकिस्तान के लिए भी छोड़ दो किसी के लिए भी, हाँ, आप अपने घर से बीमारी निकालना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, आपके घर में बीमारी ना आए, तो फिर अपने घर को ठीक करो, बस छोड़ दो बाकी कौन क्या क्या करता करना है, ठीक करो, कहीं दसी जा रहे हो, की करना है। सर एक लेक्चर इंशाल्लाह दूंगा। वो हो जाए, अभी तो कुछ तो बताया ना व्यूज के सर लिए, कोई अट्रैक्शन तो हो ना सर उसमें। ट्रैक्शन अभी दे देंगे तो हाँ, फिर नहीं बस में क्या बनेगा ना, अभी तो हम इनको हाँ, जरा, हाँ, वो क्या कहता है, वो एक ड्रामा चलता है ना, उसमें कहता है देखते इंतजार रहिए, कीजिएगा। इंतजार कीजिएगा। अच्छा, अभी इंतजार ही अभी हम कराना है इंतजार आपने, करा रहे हैं, इंतजार कमिंग ही करा सून रहे हो। इंशाल्लाह। ठीक हम हो इसको गया। प्रॉपर जो है वो इसकी वेबसाइट बन रही है, और इसको हम वो उस तरह से लेने जा रहे हैं कि लोग उसमें रजिस्टर्ड होंगे, उसमें प्रॉपर एक डाटाबेस बनेगी, लोग उसमें जो है ना वो घर बैठे ऑनलाइन उसमें रजिस्ट्रेशन लेंगे, और उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, और रजिस्ट्रेशन में उनका बकायदा जो है वो प्रॉपर उनको बकायदा इनविटेशन जाएगी, और वहां पे प्रॉपर वो चेक एंड बैलेंस के साथ। सर ये अगर कौम निकल आए ना, निकली, और ये अगर इसने सुनना चाह, तो आप यकीन करें कि ये आपका जो क्रिकेट स्टेडियम है या जो आपका फोर्ट्रेस स्टेडियम है ये भर सकता। लेकिन चलो, जिससे लेकिन भी क्या अच्छे हो हम करना चाहते करते हैं, नहीं कहते, नहीं, सिर्फ ये। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर निकल आई तो इस कौम के साथ, तो अगर इसको बहुत से मौकों पे निकल आना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं निकली। सर तो हम तो ये सिर्फ फूड हेल्थ, के हम तो कहते हैं हेल्थ कि के आप लिए अपने हम तो कहते हैं कि आप अपने घर से बीमारी को खत्म करें। हेल्थ वी आर लीस्ट आप इंटरेस्टेड, आई थिंक, सर इन द हेल्थ सेक्टर, मुझे एवरीबॉडी। सिर्फ एक से गर्ज है, हाँ, एक से गर्ज है कि वो अपने घर से बीमारियां खत्म करना चाहता है। हाँ। वो चाहता है कि मेरे घर से बीमारियां खत्म हो और मेरा घर का बजट हम लोग डिस्टर्ब इतने ना हो। लेथार्जिक हो चुके हुए हैं कि खत्म करना चाहते तो हैं सारे, लेकिन कोई एफर्ट कर रहा है तो कोई एफर्ट नहीं कर रहा। आप या आप जैसे बहुत से लोग कितने अरसे से ये राग अलाप रहे हैं, लेकिन किसी को कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जंक फूड की दुकानें मजीद खुलना बंद हो गई हैं, नहीं हो गई। हमारा ऐसा मुल्क है जहाँ पे जंक फूड की दुकानें हों या फार्मेसीज हों, वो कहीं ज्यादा है बनिस्बत इसके कि स्पोर्ट्स की दुकानें हों। तो हम ऐसे ही लोग तो ये देख रहे हैं, और आप जैसे माशा लोग जो मुसलसल इस पे जो है ड्रम बीट कर रहे हैं कि ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, लेकिन नहीं हो रहा। हमारे स्कूल्स कॉलेजेस हर जगह पे, जब कॉलेज के अंदर आपकी जो है वो उसकी कॉलेज की कैंटीन में, स्कूल की कैंटीन में जो आपके वो जो फिजी ड्रिंक्स हैं वो आपके मिल जाएंगे, जो इस किस्म की चीजें मिल एक जाएंगी, तो आप एक एक किसको समझो। आपने और आपके सारे बच्चे जाके, हमारे बच्चे जाके वो पियेंगे भी ऐसे ही है, ऐसे ही। उसमें, तो फिर वो आपके पास, आपके पीछे अल्लाह करे कोई आ जाए, मतलब वो एक एक अपने एक हिस्से अर्ज की करूं, जो आपने बड़ी अच्छी, क्षमा तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने उठाया, हाँ, बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया, ये जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हाँ के जी, कैंटीन में। हाँ जी, एक बात मैं यहाँ पे अर्ज करूं, इस कौम को हाथ जोड़ के अपील है कि अपने बच्चों को अपने घर में रखें, और इनको अपने नियरेस्ट वहां पढ़ाएं, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, इतना के करीब पढ़ाएं कि ये सुबह जाएं और शाम को आ जाएं। आ जाए वापस। ये जो हॉस्टल लाइफ्स हैं, और उनके अंदर वहां जो कुछ खाने पक रहे हैं और जिस तरह के खिलाए जा रहे हैं, अभी एक ऐसे ऐसे केस है मेरे पास सर। हॉस्टल लाइफ है, बच्चा ग्रेजुएशन के आखिरी मराहल में किडनी फेल हो चुका है, है ये किडनी फेलियर हो चुके हुए बच्चे ऐसे ऐसे हैं कि आखिरी ग्रेजुएशन के आखिरी सालों में हैं, और उनके एच पेलोरी पॉजिटिव होके ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर हुआ पड़ा है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में चले गए हैं, स्ट्रेस में है, सेहत बिगड़ चुकी हुई है, माँ बाप परेशान है। एक सर आपने मिनट, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से मेंटल डिसऑर्डर एक ही कहानी है ये तो तुसी नवा कट्टा खोल रहे हो सर। मैदे का जब प्रॉब्लम होता है ना, जरा सा मसला होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और एंटा एसिड देता है, एसिड से बने हुए एंटा एसिड देता है, अच्छा देता है। जैसे ओमेगा, राइजिक, फैमेटाडिन, स्मेटाडिन, ओमेप्राजोल, ज़ेंटेक, बेसिक जो है पेप्टिबान, सारी, हाँ जी, व्हाट्सएवर, हाँ जी, जो भी, सेवरल, हाँ। ये दवाइयां उस मैदे को मजीद उसके अंदर अल्सर को बिगाड़ती हैं और एसिड को और ज्यादा बढ़ा देती तो हैं। उस वक्त सानू आराम किस तरह आ जाता है सर? ऐसी चीजें हैं उसके अंदर जो वक्ती सुकून वक्ती देती हैं। सुकून दे देते यानी हैं। अगर इत्थे जलन हो रही है तो उत्ते बर्फ रख दियो ਤੇ ਸਕੂਨ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ बर्फ ਦਾ असर खत्म होएगा तो जलन हाँ, फिर उत्थे ही है। सो वहां ये जो प्रॉब्लम है उसमें वजह क्या बन रही है उसकी कि वो जो हॉस्टल लाइफ है, हॉस्टल्स के खाने हैं, और फिर वो जो वहां पक रहा है और जिस तरह का पक जिस रहा तरह है, का पक रहा है। उन सारों को वो बच्चे खा रहे हैं।
और खा खा कर उनके मसाइल, फिर कैंटीन और कैफेटेरिया के इश्यूज, ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं, एनर्जी ड्रिंक्स भी हैं, और फिर समोसे पकौड़े और भी फिर हैं, दही ईटिंग बल्ले भी हैं, हैबिट्स भी और कोई सारी टाइम की नहीं है, सारी गलत सवेरे है। दोपहर शाम रात कोई 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 उधर कुछ भी कोई नहीं, तमीज वो नहीं है 24/7 खाने पे लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। अभी सूरत ताहा की एक आयत है, मैं उसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 दिन पहले मुझे एक मेरे एक दोस्त बने हैं, मरी से उनका ताल्लुक है, मुझे ऐसे ही पॉडकास्ट में देख के किसी में उन्होंने मुझे कॉल की, सर नाम भूल रहा हूँ, बासी साहब आप एडवोकेट हैं गुजारा कीजिएगा। मैंने उनको एक आयत दी, कुछ आयतें दी, फितरत पे उन्होंने बड़ा काम किया, अरे अल्लाह जंगल मरी में रोकवाए हैं उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में केस करके रोके हैं, वो फितरत उन्होंने नहीं छेड़ने कि देना। जंगल नहीं काटने दिए। जब मैंने उनको ये आयत दी ना, फितरत अल्लाह इल्लती वली, अल्लाह सर कमाल है, बंदा कहता है जी सर किथे छुपे रहे हो तुसी। अब मैंने उससे जब गजा की और उनकी आयत की, सर मेरी नजर से नहीं गुजरी थी, वो क्रेडिट गोज टू उनको जाता है। मुझे कहते हैं सूरह ताहा और उसकी आयत, मैं याद कर रहा हूँ, मैं याद करके फिर किसी में करूंगा। उस आयत में अल्लाह ने ये फरमाया है कि खाओ और कितना खाना है और कैसे खाना है, सूरह ताहा की आयत है। और वहां पे आगे अल्लाह ने फरमाया कि जे अगर तुसी एदे तो वध कुछ अगा तुरे इनफराफ कीता, एदे तो वधे इस तो ज्यादा खान की कोशिश की, ते उस कुरान की आयत के मुताबिक अल्लाह कहता मैं तुहानू सजा देंगा। आय हाय आय हाय आय ते हाय खाई जा रहे ना असि 10-15 नान खा के, ते एडा डोंगा खा के। वो मैं उस दिन पढ़ रहा था, कौन थे मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें भूख नहीं है और तुम एक नवाला भी एक्स्ट्रा खाते हो तो वो हराम है। सर इसराफ है, इसराफ। कोई आलमे दीन इस पे बात करने इस को बात तैयार करने को नहीं है तैयार नहीं। कि सर कुरान में, मैंने बहुत सारे उलमाए दीन को पूछा कि जनाब किसी ने इस पे कभी कोई इस आयत को पढ़ के, सूरह अल राफ की आयत नंबर 31 पढ़ के इसका तर्जमा करके उसने कभी इस पे ऊपर कोई स्पीच की हो कभी कोई कि जुमे थे कुलू खुतबे थे कोई वशरब, भी सुना यस, कि कुलू वशरबू वला तो तुसरिफू, कि तुसरिफू खाओ पियो और इसराफ से इसराफ तजावज ना न करो, अल्लाह ज्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद ही नहीं नहीं फरमाता। फरमाता। उफ तो मेरे को एक आए आलमे दीन, वो कहते जी, मैं क्या सर की करते हो, कहते जी मैं फलाने डिस्ट्रिक्ट च उत्थे डिस्ट्रिक्ट दे शहर दे फलानी मस्जिद दे मैं खतीबे आजम। अच्छा जी ये खतीबे आजम क्या होता है, कहता है जो शहर की सबसे बड़ी मस्जिद बड़ी होती है मस्जिद उसका जो खतीब होता है वो खतीबे आजम खुतबे होता है। आज़म मैं कहा जी होता वेरी गुड। मैं क्या कर साहब ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 12-14 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਵੀ, है। बाकी भी 8 सारा साल कुछ है। का मैं, 8 तो मैं साल क्या सर ऐसा है कि कभी आपने ये आयत पे आपने या आपके किसी सीनियर जूनियर ने कभी किसी जगह पे, मैंने तो नहीं सुनी, नहीं सुनी। तो इस पे कभी किसी ने कोई बात की हो, हंस पिया। मैनू कहता है ये इतना बड़ा उसका पेट था अपना, तो इधर ऐसे बैठा हुआ था, इधर से उसने हाथ उठाया, इधर से पेट पे ऐसे बजाया अपने, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਅਗਰ ਇਹ ਆਇਤ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ। ऐड ऑन अब ये बताना बड़ा आसान है, इसको इस आयत को तर्जमा देना बड़ा आसान है। आसान है। आप क्या समझते हैं मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे नहीं देखते होंगे कि ये खुद कितना खा रहा है, खुद कितना खा रहा है, कैसे खा रहा है। आपको उसवा हसना से ये बात में मिलती है कि बैठकर और जूते उतार कर खाओ। अगर आज हम डाइनिंग पे बैठ रहे हैं, बैठ 1 मिनट है, बैठ कर और जूते जूते उतार कर खाओ जी, और जमीन पे बैठ के, जमीन पे वो एक बैठ, प्रॉपर वो जो तरीका प्रॉपर शेप है है आपका, कि एक कि आपका जो एक लेफ्ट घुटना ऊपर घुटना को जो है खड़ा वो हो साइड को, और लेफ्ट लेफ्ट जो है वो पीछे को पीछे फोल्ड, को। अत्तहियात में बैठ जाए जैसे हम अत्तहियात में जी बैठते हैं, जी फिर लेफ्ट वाली टांग तो उसी तरह फोल्ड रहे फोल्ड रहे नमाज की उसी अत्तहियात वाली पोजीशन में, हैं। और राइट वाला घुटना आपका जो है ये ऐसे खड़ा उठ हो, के हाँ वो ये प्रेस ऐसे करे, खड़ा वो हो आपके ऊपर, पेट को और ये प्रेस करे, प्रेस करे पेट को आपके प्रेस पेट करे। को। हाँ और अगर हम ये करते रहते ना सर, इस सुन्नत पे रहते, आज पूरी दुनिया में कम अज कम मुसलमानों का ना सर किसी एक का भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन ना होता, ना होता, कंफर्म है सर।
ये बात डॉक्टर भी मानता है, सर्जन भी मानता है, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जा कुदरत में जान है, नहीं हो सकता था अपेंडिक्स का ऑपरेशन, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अपेंडिक्स की वेन ही वहां पे दबी सर वो रहेगी। आपकी वहां पे है, उसने ऐसे दबना था, दबना, तो खाने ने वो सवाल ही फंसना ही पैदा नहीं नहीं था होता वहां था, पे उसमें। कुछ भी नहीं होना था उसको, उसको कोई सोजिश हो जाती कभी। हाँ, अल्लाह के नबी की हर अदा जो है, हर सुन्नत जो है, वो हमारे लिए एक प्रॉपर नेचुरल साइंस का दर्जा रखती है जिसको हम समझ नहीं सके आज तक। आजकल की हमारी जो बच्ची हैं उनके भी बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, वो भी जो है उसमें जूते उतार कर खाना, हम्म, जब मैंने पढ़ा सर, मैंने खाना शुरू किया जूते उतार के जूते खाना, उतार कर खाना, और अगर कहीं डाइनिंग पे भी आप बैठे, फर्ज फिर भी करें जूते बैठ उतार गए, तो आप कम से कम जूते तो उतार लें। उतार लें। और सर जूते उतार कर खाना आप जरा शुरू करें, हफ्ता 10 दिन में आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी कि इसके फायदे क्या हुए, इंतहा के फायदे हैं।